हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिशन 2021। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ये एक जनरल लेक्चर है, जनरल क्वेश्चंस होंगे। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो है हमारी टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर, लेकिन उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारा आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीक से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडी तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा स्टडी दर्पण का, वो रहेगा हिमाचल प्रदेश जीके पे और करंट अफेयर पर। क्योंकि आपको पता है कोई भी हिमाचल के अंदर जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट प्रीलिम्स आप मीन्स दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो है वो प्रीलिम्स ही कर दिया गया है। तो स्पेशली हम चलेंगे और ये सभी के लिए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। आप वाजिब जान सकें अपने आप को, आपका स्टडी कैसी चल रही है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। और किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। मतलब ऑल इंडिया की जो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर फाउंडेड हुई, कहाँ पर हुई? तो फर्स्ट जो है ऑप्शन 1924, 1925, 1926 या 1927। देखिए यहाँ पर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1927 as an organization dedicated to upliftment and betterment of women and children। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या रही इसकी कि ऑल इंडिया जो वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज रजिस्टर्ड इन 1930 अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये है इसमें अपने आप में। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट का हमारा जी। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की और। जी हाँ, हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है, What was the reason for गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसमें गांधी जी की बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो क्या रीजन था जिसके अंदर गांधी जी ने सपोर्ट की डिसेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, विकेंद्रीयकरण जैसा किया जाए, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण की जो सपोर्ट की वो क्यों की? तो आपके देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर बात की जाए डिसेंट्रलाइजेशन ensures more participation of the people into democracy. India and decentralization of power in the past. Decentralization was essential for the economic development of the country. या decentralization can prevent communalism। तो ये 4 ऑप्शन है अपने आप में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। जी हाँ, यहाँ पर थर्ड है इसका आंसर। Decentralization was essential for the economic development of the country। अब यहाँ पर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोशल थॉट ऑफ हिज सेंचुरी, अगर यहां पर बात की जाए, इज परहैप्स हिज इंस्टेंस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मींस ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये है, इसीलिए यहां पर उन्होंने यहां पर बात कीजिए। तो हमारा 2 का आंसर आ जाएगा 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which of the following according to महात्मा गांधी is the strongest force in the world। देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और ये एचएस के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड, नॉन वायलेंस ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट जी है। नॉन वायलेंस जो होता है वो ब्रेव के लिए है, क्योंकि कायर आदमी तो सीधा वायलेंस पे आ जाएगा और ये रियलिटी भी है। तो इसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट आएगा, बिल्कुल सही। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाय गांधी जी। मतलब अपनी माता किस स्क्रिप्चर को वो कहते थे? तो रामायण है, द न्यू टेस्टामेंट है, भागवत गीता है और उसके बाद बात की जाए होली कुरान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन 3 भगवत गीता। भगवत गीता इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो खास बात है कि मैक्सिमम अगर रशिया की बात की जाए तो वहां पर तो भगवत गीता को वायलेंस वाली चीज करार दिया गया था, उसको बंद भी कर दिया गया था। वो बात अलग है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के दबाव के कारण थोड़ा सा उनको फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ा, भगवत गीता को बैन हटाना पड़ा। लेकिन यहां पर बात की जाए, गांधी जी एक्सप्लेन दैट द स्टोरी इज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। इट्स मीनिंग इज दैट इन ऑर्डर टू रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
वी मस्ट किल व्हाट इज मोस्ट डियर टू अस। जी हाँ, बिल्कुल सही, जो हमारा सबसे प्यारा है उसी को मारना होगा। शेड आवर पर्सनल अटैचमेंट्स, तो ये महात्मा गांधी ने इससे रिलेटेड बात की थी यहाँ पर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लियो टॉल्स्टॉय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात की जाए तो किससे बहुत ही ज़्यादा, किसकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, मतलब वो पता हुआ 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है, बिल्कुल। और ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द ग्लेरिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज वेरियस अदर इनजस्टिसेस। It was then that the began to develop his Satyagraha philosophy of non-violence, through which he would later lead India to independence. Perhaps the most profound influence on Gandhiji at this time were the ideas and living example of the Russian author लियो टोल्स्टॉय। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल लियो टोल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, लियो टोल्स्टॉय इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की? बिल्कुल लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मेकाले या लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, इसमें जो एब्सोल्युटली राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन 3, लॉर्ड मेकाले। अब बात आती है लॉर्ड मेकाले की। देखिए मेकाले की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा मेकाले वॉज सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर लॉर्ड ग्रे फ्रॉम 1832 अंटिल 1833। तो यहाँ पर ये चीज़ आई, और जो गवर्नमेंट एक्ट आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया 1833, उसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिली? ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है जी। और उसके बाद ये भारत में जाते हैं 1834 में, और वहाँ पर ही सर्व्ड ऑन द सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया बिटवीन 1834 एंड 1838, और वहीं पर फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया थ्रू हिज फेमस मिनट ऑफ फरवरी 1835। तो ये वाली चीज है यहाँ पर, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? WC बनर्जी, बहराम जी एम मलाबारी, DN वाचा या दादा भाई नारोजी। आप सभी को पता होगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी। लेकिन इनकी बात बताई जाए, दादा भाई नारोजी वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द UK हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन, ये 1892 से लेकर 1895, इन 4 सालों में ये वहां कर MP रहे हैं, एंड द फर्स्ट एशियन टू बी अ ब्रिटिश MP इलेक्टेड फॉर द लिबरल पार्टी इन फिन्सबरी सेंट्रल। जी हाँ, फिन्सबरी से चुने गए थे ये वहां से एट द 1892 जनरल इलेक्शन जो हुए थे। तो ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन MP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। चलते हैं, हु सेड पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया? तो ये वाली बात किसने बात बोली थी कि जो देशभक्ति है वो वहां का धर्म है, और धर्म जो है वो भारत के लिए प्यार है। तो ये लाइन किसकी है? तो जी हाँ, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रियल में लाइन बोली गई थी, ये बोली गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आप ऑप्शन में देखेंगे चाहे 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे है ही नहीं। तो एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो इसमें ऐसा भी हुआ था, बट परंतु लेकिन किंतु दीज आर, अगर यहाँ पर आंसर की बात की जाए वो टोटली रॉन्ग है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप ध्यान रखना, आ जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है ये। चलते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन वॉज द बॉयकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया बिकॉज, साइमन कमीशन को जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने बॉयकॉट किया था इसका टोटल। तो वो क्यों किया था, इसके पीछे क्या रीजन रहे? तो यहाँ पर बात की जाएगी तो इसका देख सकते हो, दे फेल्ट दैट इट वॉज ओनली एन आई वॉश, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश, द मेंबर ऑफ द कमीशन वर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, एंड लास्ट ऑप्शन, इट डिड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ फॉर द इंडियन। देखिए यहाँ पर जो बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के
वो सारे के सारे गोरे थे। अब बात आएगी सर गोरे थे तो अब काले कहाँ से लाए, मतलब इंडियन कहाँ से लाए। देखिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे ऑलरेडी 2 MP इंडियंस थे, एक थे लॉर्ड सकलतवाला और दूसरे थे लॉर्ड सिन्हा। ये 2 इंडियंस ऑलरेडी थे, इनको चूज कर सकते थे बट परंतु किंतु उनको चूज नहीं किया गया। यही थी दैट्स वाई जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने टोटल साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। चलते हैं आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राइकलर, जी हाँ, तिरंगा वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग इन, तो कब किस सेशन की बात है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बात जो आई निकल कर ये आई थी लाहौर कांग्रेस, जी हाँ, लाहौर सेशन की बात चल रही थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ये थे अगर इसकी बात की जाए लाहौर सेशन की, तो जवाहरलाल नेहरू बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट्स एनुअल सेशन in Lahore 29 December 1929. At that session, the Indian National Congress adopted the attainment of Purna Swaraj, complete independence जिसकी बात की जाए, as the immediate objective of India, and the tricolor was unfurled on the banks of Ravi River. तो रात के वहाँ पे 12 बजे झंडा लहरा दिया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आएगा लाहौर सेशन। तो ये थे, तो हम बहुत ही जल्द हम HPGK और करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। और करंट अफेयर हमारी जो रहेंगे वो में इस मुद्दे पर रहेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जाने ना पाए, छूटने ना पाए, क्योंकि मेहनत आप अगर मेन स्ट्रीम में करते हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। तो हमारा कुछ इसी तरीके से लेक्चर होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इसी पर्पज से होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कितने मार्क्स रहे जरूर बताइए। तो चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।